हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज फिर हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हुए विज्ञान अध्याय 2। विज्ञान का अध्याय 2, भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम लोग टोटल इसमें 30 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 6 का, कौन से कक्षा का, कक्षा 6 का देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 6, क्या बोले, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का लगभग आपको 2500 क्वेश्चनों का संग्रह चाहिए हर एक चैप्टर का, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहना चाहिए। ठीक है, आपके चैप्टर से टेली करना चाहिए, 2500 क्वेश्चनों का संग्रह चाहिए। तो आप जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9122043753 में। ठीक है, तो आपको वहां से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। हम यूट्यूब पर डेली 30 क्वेश्चन को कराया करेंगे। ठीक है, और आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो में देख लीजिएगा, वहां से मैंने डेमो भी डाल दिया है। आज आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप यहाँ से आप क्लास लेके आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आज का लाइक का टारगेट है मेरा 100। यदि मेरे मेहनत के लिए यदि आप 100 लाइक दीजिएगा तो हमको बहुत खुशी मिलेगा। अब यहां से देखिए कि सबसे पहले बोला क्या, रतौंधी किस कमी के कारण होता है। रतौंधी जो हमारी बीमारी होती है किस विटामिन के कारण होता है, तो हम लोग क्या इसका तो आंसर जानते हैं, क्या होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अब बोला है क्या, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, अब बोला कि चपाती, दाल और बैगन से हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे क्या मिलता है, हम लोग को प्रोटीन मिलता है और क्या मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो। कमजोर दृष्टि डैश का लक्षण है, अस्कर्वी का, अरक्तता का, रिकेटस का या क्षीण दृष्टिहीनता का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षीण दृष्टिहीनता का। अब बोला क्या, जंतुओं में कौन सा भोजन मिलता है, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है, दही, दूध, पनीर या फिर इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, और एक देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, घी, मांस, उपरोक्त सभी। तो अब बताइए कि हम लोग को जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है। तो आप बोलिएगा सर, जंतुओं से जो हम लोग को मिल जाता है वो होता है क्या, यहां से देखते हैं क्या हो जाता है इन। अब यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, घी भी मिलता है, मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है। अब बोला है क्या, चापाती, दाल और बैगन कौन सा भोजन है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या कोई नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। बोले यकृत का सामान्यतः कितना भार होता है, तो यकृत का सामान्यतः भार जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाता है, प्रायः 1500 ग्राम से 2000 ग्राम के बीच में होता है। अब बोला है क्या, पेड़ पौधे से कौन सा भोजन मिलता है, तो पेड़ पौधे से कौन सा भोजन मिलता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं इसका आंसर। आप बोलिएगा सर, दाल सब्जी भी मिलता है, फल भी मिलता है और अनाज भी मिलता है। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा। भोजन कहाँ, सॉरी, भोजन खाना क्यों जरूरी है, ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। हम तो बोलेंगे क्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब यहां से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, चावल, सांबर, भिंडी से हमें कौन से तत्व मिलते हैं। चावल, सांबर, भिंडी से हमें कौन से तत्व मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन भी मिलता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हमारे भोजन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हमारे भोजन में मंड और शर्करा दोनों पाया जाता है। अब बोला है क्या, निम्न में से वसा के स्रोत कौन से हैं, मूंगफली, गिरी, मछली या उपरोक्त सभी। तो आप बोल दीजिएगा सर, मूंगफली से भी मिलता है, गिरी से भी मिलता है और मछली से भी मिलता है। यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी। चावल, सांबर, भिंडी से हमें कौन से तत्व मिलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे से, जंतुओं से, किससे मिलते हैं, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, किससे मिलते हैं, पेड़ पौधे से, ठीक है, या जंतुओं से या एक दो दोनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा पेड़ पौधे से। अब बोला क्या, हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं, हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं, तो आप बोल दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन सभी हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बोला है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से, आलू, चावल, शकरकंद या उपरोक्त सभी। तो आप बोल दीजिएगा यहाँ से आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में भी पाया जाता है और शकरकंद में भी पाया जाता है। ठीक है, शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बोले चावल, सांभर तथा भिंडी कौन सा भोजन है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी बता दिए, तो ये तो मेरा क्या है, शाकाहारी है। ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, एक दो दोनों को। तो आप बोलिएगा सर एक और दो दोनों को। ठीक है, अब यहां से आते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से मेरे प्यारे बच्चों दृष्टिहीनता और रतौंधी दोनों रोग होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोला कि आहारी रेशा क्या है, तो आहारी रेशा क्या होता है, साबुन खाद्यान्न होता है, दालें आलू साबुत खाद्यान्न होता है या दालें आलू होता है, ताजे फल होता है, सब्जियां होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी होता है, क्या होता है, सभी। यानी क्या, साबुत खाद्यान्न भी होता है, दालें आलू भी होता है, ताजे फल और सब्जियां भी होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से वसा युक्त भोजन में क्या, यहाँ पे क्या क्या, ठीक है, क्या क्या शामिल है, समोसा, पूरी, रबड़ी, मलाई, कचौड़ी, एक दो दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक और दो दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा। प्रोटीन कौन कौन से हैं, विटामिन ए बी, विटामिन सी डी, विटामिन ई के या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो विटामिन क्या है मेरे, सभी मेरे यहाँ से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, आप लोग तो पढ़े होंगे। अब बोला है कि आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, तो आहारी रेशे का दूसरा नाम जो है वो रुक्षांश है। क्या है मेरा, रुक्षांश है। अब बोला है क्या कि वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं, क्या बोला गया है, वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं। तो तले हुए भोजन में भी वसा पाया जाता है और चिकनाई वाले भोजन में भी वसा पाया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। प्रोटीन 6 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के हो जाते हैं, 6 प्रकार के हो जाते हैं। हमारे शरीर को पोषक तत्व के अलावा किसकी आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर को जो है, हमारे शरीर को पोषक तत्व के अलावा किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आहारी रेशे की, जल की, दोनों की या उपरोक्त सभी की। तो यहां से हो जाएगा दोनों की, यानी आहारी रेशे का और जल का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से 27 नंबर का क्वेश्चन में, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बोला क्या, भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती, एक दो दोनों होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग भोजन को पकाने लगते हैं, ज्यादा पकाने लगते हैं, तो उसके विटामिन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और क्या हो जाता है, लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है। अब आते हैं यहाँ से 28 नंबर का क्वेश्चन में, हम द्रव के रूप में क्या लेते हैं, जल, दूध, चाय या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे तो सभी द्रव ही हैं, जल भी द्रव है, दूध भी द्रव है और चाय भी द्रव है। बोला फलों सब्जियों के बार बार धोने से क्या होता है, विटामिन नष्ट होता है, खनिज लवण नष्ट हो जाता है और एक और दो दोनों हो जाता है। तो यहाँ से आप बोल दीजिएगा, विटामिन भी बार बार धोने से नष्ट हो जाता है और खनिज लवण भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज कितने क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएं, 29 को। तो नेक्स्ट फिर कल पीडीएफ लेके आ रहे हैं, कल अच्छे क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, नए चैप्टर को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।